ओम काली जी, आप सबका स्वागत है आज के सत्संग में, जिसका टॉपिक है माँ दुर्गा की पवित्रता कैसे धारण करें। नवदुर्गा की पवित्रता धारण करने के लिए हमें माँ दुर्गा की भक्ति, पूजा और साधना करनी चाहिए। माँ दुर्गा के 9 रूपों का अध्ययन करना चाहिए, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। माँ दुर्गा की ऊर्जा और शक्ति का अनुभव करने के लिए उनकी भक्ति और ध्यान करें। जीवन में सकारात्मकता और शांति लाने के लिए माँ दुर्गा का आशीष प्राप्त करें। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से बचें और भक्ति में लीन रहें। हम कैसे प्रयास करें कि माँ दुर्गा की पवित्रता को धारण कर सकें, ये आगे हम गुरुजी से जानते हैं। गुरुजी, आप सबको ओम काली। आज का टॉपिक मैंने ये वाला इसलिए चुना है कि एक तो नवरात्रि है, हमें माँ दुर्गा का आराधना करनी चाहिए, उनसे हम क्या सीखते हैं वो भी जानना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अभी तक जो जो लोग साधना कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग आगे तो बहुत बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ने के साथ जो आपकी एनर्जीज में बढ़ोतरी हो रही है, आपका ऑरा बढ़ रहा है, उसको संभालने की शक्ति आप लोगों के अंदर अब आनी चाहिए। वो शक्ति तो आपको माँ दुर्गा ही देगी ना। इन दोनों बातों पे आज हम चिंतन करेंगे और इसको गहराई से समझेंगे, क्योंकि अगर हम लोग शक्ति संभाल नहीं पाएंगे तो गिर जाएंगे। ये जो आध्यात्मिक रास्ता है ना, ये कठिन इसलिए है जब हमारी भक्ति थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है, नहीं तो ये कठिन नहीं है। जब हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं, हम दोगलेपन में आ जाते हैं कि भक्ति भी कर रहे हैं और दिमाग भी चला रहे हैं, हमारे समर्पण में कमी हो जाती है कि समर्पण कह रहे हैं कि है, लेकिन फिर भी बुद्धि का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो इसको दोगलापन कहते हैं। उससे क्या होता है, हम लोग अपने उत्थान के मार्ग से गिर जाते हैं। आज इस बात को आप लोग गहराई से समझें, क्योंकि मैं आप में से किसी को भी खोना नहीं चाहता। और कुछ लोग इतने आगे बढ़ गए हैं कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि आप कितने आगे बढ़ गए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक। जो 9 दुर्गा हैं, वो सभी की सभी माताएं हमारे को सिखा रही हैं, वो है पवित्रता। क्योंकि जिसकी भी हम पूजा करते हैं, हम अनायास ही अपने आप ही उनके गुण धारण करते हैं। ये ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि वो शक्ति तो हमारे भीतर ही विराजमान है ना। जो हमारे भीतर है, जब हमने उसका आह्वान किया, हम पूजा में करते हैं ना आह्वान, वो जो हम आह्वान करते हैं तो वो हम अपने भीतर की शक्ति का ही आह्वान कर रहे हैं। उस शक्ति को हम एक्टिवेट कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, ये जो शक्ति है मेरे भीतर आप एक्टिवेट करें। और जब हम उस शक्ति का एक्टिवेट करते हैं तो एक्टिवेट हो जाती है, और जैसी वो एक्टिवेट होती है तो उस शक्ति के जो जो गुण होते हैं वो हमारे भीतर कार्यान्वित होने लग जाते हैं, एक्टिवेट होने लग जाते हैं। ये बेसिक एक चीज आप समझिए। तो दुर्गा माँ जो गुण हमें दर्शा रही हैं, वो मेजरली 2 गुण हैं। एक है पवित्रता का और दूसरा है शक्ति का। ये दोनों गुणों को संभालना बहुत जरूरी है। ठीक है। पहली जो माँ है, जिनको हम माँ शैलपुत्री कहते हैं, जो पार्वती का अविवाहित रूप है, माँ ने अभी विवाह नहीं किया, उनके जो 2 हाथ है उसमें एक में त्रिशूल होता है और एक में कमल। माँ शैलपुत्री के पास शक्ति के रूप में त्रिशूल है, और पवित्रता जो दर्शा रहा है वो दर्शा रहा है लोटस, कमल। इसीलिए आप चीज देखेंगे, जब भी हम लोग कंजके बिठाते हैं, वो हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उत्सव मना रहे होते हैं कि हमने 9 दिन पवित्रता की पूजा करी। क्योंकि जो कंजक है वो पवित्रता का प्रतीक है। दे आर रिजेंबलिंग द प्योरिटी, दैट इज वाई वी वर्शिप देम। और कोई रीजन नहीं है। उनको देवी स्वरूप मान के हम पूजते हैं। तो माँ शैलपुत्री को भी हम कंजक के रूप में मान सकते हैं, हालांकि उनकी उम्र तो एक कंजक की जो हम उम्र मानते हैं उससे ज्यादा है, बट माँ है, पवित्र है पूरी।
दूसरा जो माँ आती है हमारी ब्रह्मचारिणी, उनके पास लोटस नहीं है उनके हाथ में, उनके पास कमंडल है और माला है, क्योंकि वो साधिका है, वो साधना करती हैं, वो साधिका की प्रतीक है। लेकिन वो साड़ी जो पहनती हैं वो सफेद है, और सफेद साड़ी भी पवित्रता की प्रतीक है कि साधिका है बहुत उच्च कोटि की। और देखा जाए तो हमारी जो स्वरूप है, जो हमें बनना है, जिनसे हमें प्रेरणा लेनी है, वो हमें मां ब्रह्मचारिणी से लेनी है। कि साधना करके करना क्या है, शिव से मिलना है। उन्होंने कई हजार साल साधना इसीलिए करी ताकि वो शिव से मिल सके। पता ना ये बात आपको? क्योंकि मां सती ने जब अपने आप को अग्नि में खत्म कर दिया, स्वाहा कर दिया, तो फिर उन्होंने जब मां शैलपुत्री के रूप में आई, ये सब आप जानते हैं ना, उन्होंने शैल का मतलब हो गया पर्वत, पर्वत की बेटी के रूप में आई, तो उनका जो लक्ष्य था वो था शिव से मिलना है, जिसको विवाह बोलते थे। तो ब्रह्मचारिणी के रूप में मां पार्वती ने कई हजार साल साधना करी। ऐसा बताते हैं उन्होंने खाना छोड़ दिया, फिर वो बेल के जो पत्ते होते हैं वो खाने लग गई, जो बड़े कड़वे होते हैं, फिर वो भी बंद कर दिए। तो ये कोई 100-200 साल की बात नहीं है, 3000 साल, 4000 साल ऐसा बताते हैं उन्होंने साधना करी। वो भी पवित्रता की प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने सफेद साड़ी पहन रखी है, चप्पल भी नहीं पहनती पैर में। अब अगले पे आते हैं, तो माँ जो चंद्रघंटा है, अब क्या हुआ, माँ ब्रह्मचारिणी जब साधना करी तो उनको शिव मिल गए। जब शिव से उनका मिलन हो गया, उनकी विवाह हो गया, तो वो वहां चंद्रघंटा के रूप में आ गई। आप स्टेप समझ रहे हैं ना? पहले विवाह नहीं हुआ तो माँ शैलपुत्री, फिर साधना करी तो माँ ब्रह्मचारिणी, अब उनका मिलन हो गया शिव से, तो वहां चंद्रघंटा बन गई। चंद्रघंटा माँ का शक्तिशाली रूप है। उन्होंने शिव के जैसे अपनी जटाओं में अर्धचंद्र धारण किया हुआ है, और उनके 10 हाथ हैं। 10 हाथ में से 5 हाथ में उन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण किए। किस लिए? हमारी रक्षा के लिए। वो हमारे लिए है सब कुछ। माँ अपने बच्चों के रक्षा के लिए उनको धारण कर रही है, और वो जो इतने अस्त्र धारण कर रही हैं, फिर भी माँ बहुत ज्यादा शांति प्रिय है। उन्होंने भी एक हाथ में माला पकड़ रखी है, और हमारे को आशीर्वाद भी दे रही है, और हमारे को प्रोटेक्शन भी दे रही है। जो तीसरा स्वरूप है, वो पूरा शक्ति धारण किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने भी एक कमल पकड़ा। तो वहां भी हमारे को पवित्रता दर्शाई जा रही है। ये संकेत है हमारे लिए कि हमें करना क्या है। क्लियर हो ना आपको? क्योंकि एक कहानी है, उसमें क्या होता है, एक महात्मा के पास एक आदमी जाता है, उनको कहता है कि मेरे को आप ईश्वरीय ज्ञान प्रदान करें। तो वो महात्मा उनको साधना देते हैं कि तुम ये साधना करो, लेकिन वो साधना नहीं करता। वो साधना जो बताते हैं, जो भी वो महात्मा जी उसको बोलते हैं करने को, वो उनकी बात नहीं मानता। लेकिन हर दिन आ जाता है उनके पास कि मुझे आप ईश्वरीय ज्ञान प्रदान करो। तो महात्मा जी ना तो उसकी कोई बात मानते हैं, ना उसका कोई जो उनके लिए गिफ्ट भी लाता है वो भी स्वीकार नहीं करते। तो महात्मा उससे बार बार कहते हैं कि तुम मेरी बात तो मानते ही नहीं हो, मैं तुम्हारे को ईश्वरीय ज्ञान कैसे प्रदान करूं? वो तो बहुत ही पवित्र ज्ञान है। लेकिन वो व्यक्ति अपने अहंकार के कारण अपनी जिद पे अड़ा रहता है, जो वो बताते हैं वो नहीं करता, लेकिन आके उनसे वो चीज मांगता रहता है। तो आखिर में महात्मा जी कहते हैं ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा तुमसे भिक्षा लेने के लिए। तो बड़ा खुश होता है कि चलो महात्मा जी आ रहे हैं, मेरे घर आ रहे हैं, कुछ स्वीकार करेंगे और फिर मुझे बदले में ज्ञान देंगे। अगले दिन जब महात्मा जी उसके घर पहुंचते हैं, तो उसने बड़ा अच्छा इंतजाम किया होता है महात्मा जी के लिए। उन्होंने अच्छे से पकवान बनाए होते हैं, अच्छा सा आसन लगाया होता है, बड़ी इज्जत के साथ महात्मा जी को बिठाते हैं, फिर भोजन लाते हैं जो उन्होंने बनाया था उनको खिलाने के लिए, और उसके लिए वो एक चांदी की प्लेट भी लाते हैं कि इसमें महात्मा जी को भोजन कराएंगे। तो महात्मा जी कहते हैं नहीं, मैं चांदी की प्लेट नहीं लूंगा। वो अपनी एक साथ में छोटा सा कमंडल लेके आते हैं कि इस कमंडलू में मैं अपना भोजन करूंगा। और जब महात्मा जी रास्ते में आ रहे होते तो उन्होंने क्या किया होता है, उस कमंडल में मिट्टी मिला दी होती। तो वो जब आदमी देखता है महात्मा जी के उस कमंडल को और कहता है महात्मा जी इसमें मैं कैसे भोजन परोसूं, ये भोजन तो हमने बड़े शुद्ध तरीके से बनाया है,
इसमें तो मिट्टी है, ये तो भोजन बेकार हो जाएगा। तो महात्मा उसको कहते हैं, यही तो मैं तुमको इतने दिनों से समझा रहा हूं कि जिस मन में इतनी मैल जमी हुई है, उस मन को तुम साफ करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो जो ईश्वरीय ज्ञान है वो इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, वो मैं उसमें कैसे डालूं? यही हमारे को समझना है आज की, हम पवित्रता को हल्के में मत ले, हमें वहां तक पहुंचना है, अपने आप को पवित्र करना है, क्योंकि वो हमारा स्वरूप है, हमारी जो आत्मा है वो पवित्र है। वी आर प्योर, वी आर क्रिएटेड इन द प्योरेस्ट फॉर्म। आप जल नहीं पिएंगे जो इम्प्योर होगा, आप भोजन नहीं खाएंगे जिसमें कोई ना कोई गंदगी होगी, आप दाल भी लेते हैं उसको भी कंकड़ निकालते हैं एक एक देख के कि कहीं पत्थर ना आ जाए मुंह में, वो सारी इम्प्योरिटी है ना। आप उस इम्प्योरिटी को दूर करते हैं। आपके घर के अंदर कोई चूहा मर जाए, उसकी जल्दी से जल्दी उसको बाहर करते हैं कि बदबू आ रही है, वो भी इम्प्योरिटी है। तो सारी इम्प्योरिटी को जब हम अपने जीवन से दूर करते हैं, तो अपने भीतर की इम्प्योरिटी हम कैसे लेके चल रहे हैं ना, उस बात पे हमें चिंतन करना चाहिए। हम अपने स्वरूप में कैसे अपने आप को स्थापित करेंगे? आप पहुंच तो रहे हैं वहां पे, यही मैं आज समझाना चाहता हूं। आप लोग पहुंच रहे हैं, आपके ऑरा बढ़ रहे हैं, आपके जीवन सुधर रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है। कई लोग तो अब इतने सुंदर सुंदर कोटेशंस लिखने लग गए हैं भगवान के ऊपर, भगवान की रियलाइजेशंस आ रही हैं, आपकी चिंताएं खत्म हो रही है, चिंता मुक्त हो रहे हैं। ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग। द बिगेस्ट थिंग दैट इज हैपनिंग कि जो आपके पुराने कर्मों के फल है उससे मुक्त हो रहे हैं। जो अच्छा बुरा करके आए हैं, जो स्पेशली जो बुरा करके आए हैं, उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उससे आप मुक्त हो रहे हैं, तभी तो अच्छा हो रहा है। तो जिससे आप मुक्त हो रहे हैं वो क्या हो रहा है, आपके अंदर शुद्धता आ रही है। अब उसको इस्टेब्लिश करना है माँ दुर्गा से पूरी तरह से प्रेरणा लेके, क्योंकि वही माँ दुर्गा का स्वरूप है, वही दुर्गा पार्वती है, वही दुर्गा शिव है, सब एक ही है, सारे ही पवित्र हैं और सब आपके भीतर ही है ना। क्लियर हुई ना बात आपको, कितना इंपॉर्टेंट है पवित्र होना। जो चौथा स्वरूप है माँ दुर्गा का, वो है माँ कुष्मांडा का। कुष्मांडा जो है वो कहते हैं कि उन्होंने सूरज में बैठ के इस पूरी सृष्टि की रचना करी। ऐसा कहते हैं कि वो सूरज में जाके बैठ गई और बिना सूरज के तो ये सृष्टि कुछ ही दिन चलेगी। तो सूरज की रोशनी का कारण भी वही है। और उन्होंने जब सृष्टि की रचना करी, और हम शिव कालीबोध में बोलते हैं ना कि सूरज ही महादेव है, क्योंकि जो आप रोज अपने घर के बाहर जाते हैं, थोड़े समय के लिए सूरज देवता को प्रणाम जरूर किया करिए, क्योंकि वो तो महादेव के प्रत्यक्ष रूप हैं, दिख रहे हैं हमारे को रोज। क्योंकि जिस दिन सूरज नहीं होंगे, महादेव स्वरूप सूरज नहीं होंगे, ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। हालांकि महादेव तो उनके भी बियॉन्ड है, वो तो अनंत है, सूरज का भी कोई लिमिटेशंस है जीवन काल की, महादेव की तो कोई जीवन काल ही नहीं है, ये सब हम जानते हैं ना। तो मां कुष्मांडा ने इस सृष्टि की जो रचना करी, उन्होंने की जो 8 भुजाएं हैं, उनमें भी एक भुजा में उन्होंने कमल धारण किया हुआ। जो हमारी मां है जिसने इस सृष्टि को बनाया, उसके स्वरूप में भी अस्त्र शस्त्र के साथ कमल है। जब सृष्टि की रचना होगी तो अब बच्चा पैदा होगा, हम लोग पैदा हो गए ना सारे। तो जो हम लोगों का स्वरूप है बच्चे का, वो है स्कंद कार्तिकेय। तो जो 5वां स्वरूप है वो मां स्कंद माता का। मां स्कंद माता ने तो 2 हाथ में कमल ले रखे हैं, क्योंकि वो मां का स्वरूप है। वो हमारे भीतर मां की शक्ति जागृत कर रही है, वो हमें सिखा रही है कि हमें सबसे किस तरह से मां के से प्रेम करना है। मदरली लव इज प्योर लव, अनकंडीशनल लव वही है जो प्योर है, जिसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है सेल्फिशनेस की, एक्सपेक्टेशन की, तभी वो प्योर हुआ ना, जैसे मां का लव होता है। तो मां स्कंद माता के तो हाथों में 2 कमल है कि हम सबको जो बनना है मां स्वरूप, चाहे वो नर है चाहे नारी है, कितना जरूरी है कि हम अपने भीतर शुद्धता लेके आए, नहीं तो प्रेम नहीं जागृत होगा। प्रेम होगा, थोड़े समय बाद उसके अंदर कोई सेल्फिशनेस आ जाएगी। प्रेम होगा, जैसी अहंकार आएगा, उस अहंकार के साथ कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन आ जाएगी। जब वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होगी तो हमारे को गुस्सा आ जाएगा, तो प्रेम खत्म हो जाएगा। देख रहे हैं ना हम लोग अपने परिवारों में, सब लोग बोलेंगे आई लव यू, प्रेमी बोलते हैं ना कितने प्यार से आई लव यू, लेकिन जैसे उनकी कोई उम्मीद नहीं पूरी होती तो वो प्रेम 9 2 11 हो जाता है।
गुस्सा सामने आ जाता है। ये प्रेम थोड़ी है। दिस इज नॉट लव। वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग द रियल लव इन आवर रिलेशनशिप्स because our love is very selfish. It is driven by our moods. It is driven by our impurities. हमारे भीतर की अशुद्धता के कारण हमारा जो प्रेम है वो सेल्फिश हो रहा है। हम असली प्रेम को एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे। भगवान ने ये सब रिलेशनशिप दिए हमारे को। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, माँ बेटे का हो, बहन भाई का हो, जो भी रिलेशनशिप हमारे जीवन में है वो हमारे को प्रेम एक्सपीरियंस करने के लिए दिए कि पहले तुम ये वाला प्रेम एक्सपीरियंस करो, फिर इसके बियॉन्ड जाओ। नहीं तो बियॉन्ड कैसे जाओगे? मैं इसकी एग्जांपल देता हूं कि जब मैं गाड़ी ड्राइव करता हूं और इतना हमारे देश का ट्रैफिक खराब है कि कोई कहीं से आ जाता है, कोई कहीं से आके परेशान कर देता है कि मैं को अपना संतुलन खराब होने के चांस रहते हैं। लेकिन बहुत समय पहले मैंने ये डिसाइड कर लिया कि जब मैं किसी आदमी को देखूंगा तो सोचूंगा कि ये मेरा बेटा है। कि अगर मेरा बेटा इस तरह से मोटरसाइकिल लेके मेरे सामने आ जाता तो मैं क्या बोलता? हंस के बोलता ना, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार ध्यान रखना। यही तो बोलता, उससे लड़ाई थोड़ी करता। कोई बच्ची अगर मेरे गाड़ी के सामने गलत तरीके से गाड़ी चला के आ जाती है तो मैं सोचता हूँ मेरी बेटी है अलौकिता, मुझे गुस्सा ही नहीं आता इसलिए। सो आई रियलाइज दिस कि भगवान ने जो हमारे को बच्चे दिए हैं वो इसलिए दिए कि हम उस बच्चे से प्रेम जो करते हैं वो प्रेम हम उसको पूरी दुनिया के लेवल पे लेके आ सके। तो हम उस लव को कम नहीं होने देंगे, क्योंकि बच्चों के प्रति हमारी कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। हम तो बिल्कुल उनको सेल्फलेसली लव कर रहे हैं क्योंकि वो उसके साथ प्यार करके हमें आनंद मिल रहा है। आप इस बात की गहराई को समझिए कि जब हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं वो प्रेम हमारे को बिल्कुल सेल्फलेस है, हमें प्रेम करके मजा आ रहा है। यही दस्तूर है दुनिया का, यही ईश्वरीय प्रेम का दस्तूर है, यही मां स्कंद माता का दस्तूर है प्रेम का कि हमें प्रेम में ही आनंद आ रहा है। यही काली का प्रेम का दस्तूर है। जब काली की शक्ति आपके भीतर एक्टिवेट होती है, आपके ऑरा बढ़ने लग जाते हैं, तो अनायास ही आप लोग प्रेम की शक्ति का अनुभव करने लग जाते हैं। तो उस प्रेम को बांटना पड़ेगा, नहीं तो संभाल नहीं पाओगे। यही बात करने जा रहा हूं आज मैं आगे चल के। वी हैव टू शेयर दैट लव। जब बच्चा पैदा हो गया, बच्चा मां गोद में लेके बैठी है, अब बच्चे की रक्षा करनी है, क्योंकि असुर रूपी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोग, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार, नकारात्मक सोच आक्रमण कर रही है हमारे पे, हमारे बच्चे पे आक्रमण कर रही है कंटिन्यूसली। बिकॉज ये सृष्टि की रचना ऐसी हुई है। आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो टुडे। ये सृष्टि की रचना ही ऐसी है कि जब कुछ भी नहीं था, जब शिव थे केवल, द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इज शिव ना, तो जब केवल शिव थे, कुछ नहीं था, तो अंधकार था। और जब मां पार्वती स्वरूप, मां काली स्वरूप, मां स्कंद माता, मां कुष्मांडा स्वरूप माता ने, शक्ति ने इस सृष्टि की रचना करी, तो वहां से रचना करी जो अंधकार था। अगर आप लोग कभी इंटरनेट पे जाके इस बात पे सर्च करेंगे कि जो ब्रह्मांड है उसमें जो एनर्जी है वो कैसी है, तो आपको पता चलेगा कि 96% जो एनर्जी है वो डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है। लाइट केवल 4% है। तो हमारी जो रचना हुई है वो डार्क एनर्जी से हुई है, वो हमारा स्वरूप है। हम डार्कनेस में बार बार जाते हैं। सपोज किसी काले मार्बल से आप कोई मूर्ति बनाएंगे तो वो मूर्ति तो काली होगी ना, फिर उस पर आप पेंट करेंगे, और जैसे ही वो पेंट खत्म होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने माँ काली की लिपस्टिक लगाई या बिंदी लगाई लाल रंग की, थोड़े टाइम बाद वो बिंदी हट जाएगी तो आपको फिर लगानी पड़ेगी। इसी तरह हमको बार बार अपने आप को रोशनी में रखना होता है, लाइट में रखना होता है, क्योंकि लाइट केवल 4% है। इसीलिए जब मां स्कंद माता ने अपने कार्तिकेय को बचाना था नेगेटिव एनर्जी से, और हम भी मां के स्कंद ही हैं, हम भी मां के कार्तिकेय हैं, वो नेगेटिव एनर्जी हमारे पे कंटिन्यूसली आक्रमण कर रही है, और वो नेगेटिव एनर्जी ही हमारे सारी परेशानियों का, सारी सफरिंग का कारण है, जिसको कभी डॉक्टर लोगों के पास हम जाके ठीक करते हैं, कभी किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाके ठीक करते हैं, कभी पुलिस वाले के पास, कभी हम कोर्ट में जा रहे हैं। ये सारी नेगेटिव एनर्जी हमें खींच रही है कि हमारे को जो चीज चाहिए अगर नहीं मिल पा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एनर्जी। यही शिव काली बोध में हमारे पास माँ की कृपा से वो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी मिल गई है कि हम उसको दूर कर सकते हैं। तभी आप लोगों के जीवन परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि आप उस 4% लाइट का एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
लेकिन वो 96% फिर खींचती अपनी ओर आप, है ना। माँ स्कंद माता ने जब अपने स्कंद को, हम सबको नेगेटिव एनर्जी से बचाना है, तो उन्होंने माँ कात्यायनी का रूप ले लिया, अपना रौद्र रूप ले लिया। तो माँ दुर्गा के जिस स्वरूप ने महिषासुर का नाश किया, वो माँ कात्यायनी का रूप था। सबसे खतरनाक राक्षस माना जाता है ना महिषासुर, और वो हमारे भीतर ही है। कितना इंटरेस्टिंग है सारा कॉन्सेप्ट। और वो माँ कात्यायनी जो माँ का रौद्र रूप है, जिसने असुरों का संहार करना है, उसके हाथ में भी लोटस है। वो भी पवित्रता की स्वरूप है। पवित्रता कोई नहीं छोड़ रहा, हमेशा में दर्शाए जा रहे हैं, पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि वो तुम्हारा स्वरूप है। मैंने तुम्हें वहीं लेके जाना है, क्योंकि तुम्हें आत्मा से मिलाना है, तो शिव बनना है, तो पवित्र तो होना ही पड़ेगा। उसको हल्के में कैसे ले सकते हैं? थोड़ा सा अपने सोच को ही तो बड़ा करना है, थोड़ा सा अपने दृष्टिकोण को बड़ा करना है। जो चीज हमारे को नीचे खींच रही है, उस नीचे खींचने वाली चीज से ही तो ऊपर उठना है, क्योंकि जो नीचे खींच रही है वो हमारी आदतें हैं। वैसी सोच हमें दी गई है, वैसे हमें बना दिया गया कि नौकरी करनी है, सिर्फ सिर्फ पैसा ही कमाना है, सिर्फ बिजनेस ही करना है। उसके लिए कौन मना कर रहा है? वो तो करना ही है, जीवन चलाना है तो ये सब करना ही है। लेकिन उसके बियॉन्ड भी तो कुछ है हम लोग, और जो हम उस बियॉन्ड है, वो जो 4% लाइट है, उसमें भी तो पहुंचना है ना, उस शिव से भी तो मिलना है ना। उसके लिए माँ दुर्गा हमारी को पूरी सहायता कर रही है। तो माँ कात्यायनी के भी हाथ में एक कमल का फूल है। और सातवीं जो माँ है, माँ कालरात्रि, जो समय के भी बियॉन्ड है, उनके हाथ में कोई कमल नहीं है। वो केवल दुष्टों का संहार करने वाली हैं, अपने स्कंद के लिए, हम सब के लिए। वो गधे पे सवार है। जो गधा है, एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही इंटेलिजेंट जानवर जाना जाता है, बहुत ही वाइज है। और जो वाइज है, जिसके अंदर विजडम है, उसको ही समझ में आता है कि पवित्रता का महत्व क्या है। वो जो गधा है, जहां मां उसको लेके जाती है वहां जाता है। तो मां कालरात्रि से हम ये भी सीखते हैं कि हमें गधा बनना है ईश्वर का, कि जैसा ईश्वर हमें चलाना चाहे वैसे चलाएं, क्योंकि बुद्धि हमारे भीतर अशुद्धता लेके आ रही है। तो बुद्धि का समर्पण करना होता है ना, वो मां कालरात्रि से समझ में आता है, क्योंकि मां कालरात्रि हमारी बुद्धि को ही नष्ट करती है। सबसे बड़ा जो हमारे अंदर दुष्ट चीज है वो बुद्धि है। बुद्धि हमारी सबसे बड़ी दोस्त भी है, तो सबसे बड़ी दुश्मनी बुद्धि है। तो बुद्धि का सदुपयोग करना पड़ता है। जो सदुपयोग करता है वही समझता है व्हाट इज विजडम, वही विवेक है। जब तक दुष्ट बुद्धि का नाश नहीं होगा, तब तक विवेक हमारे भीतर जागृत नहीं होगा। वो मां कालरात्रि करती है। और मां महागौरी भी पवित्रता दर्शाती है, क्योंकि वो भी सफेद साड़ी पहनती है, वो बिल्कुल गौरी के स्वरूप में आती है। और आखिरी में जो मां सिद्धिदात्री हैं, वो तो बैठी हुई है कमल पे। अगर हमारे को हमारी निजी मां, हमारी इस जन्म की जो मां है, वो हमारे को कुछ चीज सिखाती है बार बार, और अगर हम उसको नहीं सीखते हैं तो हमारे जीवन में कोई परेशानी आ जाती है, हम सफर करने लग जाते हैं, तो वो जो हमारे इस जीवन की मां है कितनी दुखी होती होगी कि मैं बता रही हूं अपने बच्चे को कि बच्चा ये मत कर, तो ये कर जो मैं बता रही हूं, ये मैंने अपने जीवन के एक्सपीरियंस से सीखा है। हमारी जो जन्मों जन्मों की मां है, मां दुर्गा, वो इतने सारे रूप दिखा के हमें बता रही है कि बेटा बेटी पवित्र बनो, तुम्हारा स्वरूप ही पवित्रता है। क्योंकि पवित्र रहोगे तो रोशनी में रहोगे, नहीं तो अंधकार पकड़ लेगा। और अंधकार में क्या है पता नहीं है। अंधकार में जिस रस्सी को पकड़ रहे हो, पता नहीं वो रस्सी है या सांप है। रोशनी में रहना है ना हमारे को, क्योंकि रोशनी में ही आनंद है, रोशनी में ही खुशी है। इसीलिए अब हम जब इस बात को समझ गए कि पवित्रता का क्या महत्व है, और मां दुर्गा की जो हम पूजा कर रहे हैं नवरात्रि में, वो हमको कुट्टू के आटे का व्रत करके, बाहर की जो चीजों को हम कर रहे हैं करें, उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसका मूल है उसको तो जाने ना, उसको तो अपने भीतर जागृत करें ना। वो है पवित्रता, वो है शक्ति। दो ही महत्वपूर्ण गुण हैं जो आपके भीतर एक्टिवेट होने चाहिए, कार्यान्वित होने चाहिए। कौन से? पवित्रता और शक्ति। शक्ति किसकी? पवित्र रहने की।
शक्ति इसकी कि हमें नेगेटिव एनर्जी को दूर रखना है। शक्ति इसकी कि हमें अपने भक्ति को पूर्ण करना है। शक्ति इसकी कि हमारे को जो समाज भटका रहा है उससे नहीं भटकना, अपने भीतर के भय के ऊपर उठना है। क्योंकि समाज तो फंसा हुआ है ना, संस्कार तो अंधकार में है। आपके अलावा कितने लोग मिलेंगे आपको जो इस रोशनी में आने की चेष्टा कर रहे हैं? बहुत कम है। क्योंकि 4% ही तो रोशनी मिलने वाली है ना। पांडव भी तो 5 ही थे। स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है ना इस चीज को। तो जो समाज है, जो अंधकार में है, वो आपको जो गुमराह कर रहा है, इसीलिए गीता जी में बोला जाता है आपको थोड़ा असंसारी इसलिए बनना पड़ता है कि अपने लक्ष्य से ना भटे। चाहे आप अध्यात्म में आए हैं कुछ अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए, वो ठीक है, दैट इज ऑल राइट। कुछ कारण ही तो होगा ना कि हम ईश्वर को खोजेंगे। कोई किसी परेशानी के कारण खोजेगा, कोई किसी अच्छी चीज को पाने के लिए खोजेगा, और कोई सिर्फ ईश्वर को पाने के लिए खोजेगा। वो सब कारण तो है, कोई ना कोई कारण तो बनता है। लेकिन जो भी हमारी परेशानी का जब हमें मुक्ति मिल जाए तो और आगे की भी सोचे, क्योंकि वी आर स्पेशल। हम 4% हैं क्योंकि हम रोशनी में हैं, और उस रोशनी में इसलिए हैं क्योंकि हमारे पिछले जन्मों की जर्नी का वो रोशनी में आने के लिए हम तपस्या कर ही आ रहे हैं। हम पिछले जन्मों में मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में थे, उससे पीछे भी थे। शिव की खोज चल रही है बहुत जन्मों से। इस जन्म में आके बस समझ ही तो नहीं आ रहा ना कि करने क्या आए हैं। शायद ये पैसा ही कमाने आए हैं, शायद से मकान ही बनाने आए हैं। 2-2 मकान बना ले, 4-4 मकान बना ले, करेंगे क्या? आप सब लोग ये सोच रहे हैं। मेरे लिए कोई ये चीज की कठिनाई नहीं है आपको समझाने में, दिस इज ऑलरेडी देयर। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है कि हमको अपनी शुद्धता को बरकरार रखना है। उसके लिए अपनी शक्ति का निरंतर प्रयोग करना है, निरंतर अलर्ट रहना है कि कहीं मुझे नेगेटिव एनर्जी पकड़ ना ले, क्योंकि वो मेरे भीतर ही है। मतलब मेरा स्वरूप तो शिव है, मेरा स्वरूप तो प्रकाश है, लेकिन जो मेरी क्रिएशन हुई है वो जहां से हुई है वो बार बार मुझे अंधकार में खींचती है। इतना आप समझ लो। तो आप करें क्या? क्योंकि शिव काली बहुत तो प्रैक्टिकल बात ज्यादा करता है ना, कि प्रैक्टिकली क्या करना है। थ्योरी तो हो गया, थ्योरी तो सबको समझ में आ रही है, थ्योरी से तो यूट्यूब भरा पड़ा है, थ्योरी पे तो शास्त्र लिख दिए गए, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा ना। संत रविदास बोल गए थे, संत रविदास ने बोला कि आप एक बोतल में शुद्ध जल ले लो और उस शुद्ध जल को आप गंगा जी के भीतर ले जाओ, उसका ढक्कन बंद करके गंगा जी के भीतर ले जाओ, और गंगा जी के भीतर ले जाके उसके ढक्कन को खोल दो। तो क्या आप उस जल को पी लोगे? नहीं पियोगे ना, क्योंकि जिसके अंदर पहले से ही अशुद्ध जल भरा हुआ है जिस बोतल में, तो जब हमने उसको गंगा जी के भीतर ले जाके खोला तो शुद्ध जल नहीं आएगा उसके अंदर, क्योंकि अंदर अशुद्ध जल भरा हुआ है उसके। हम उस जल को नहीं पिएंगे। तो गंगा जी में डुबकी लगाने से शुद्धता नहीं आएगी, केवल शरीर का स्नान होगा। जो भीतर की शुद्धता आएगी वो तभी आएगी जब आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ले, सर्वव्यापी परम चैतन्य से जुड़ जाएंगे। वो शुद्ध करेगा आपको, वही शिव है। शुद्ध करने के लिए थोड़ी सी तकलीफ होगी, क्योंकि अशुद्ध रहने की आदत पड़ गई। हम लोग रोज नहा लेते हैं तो इसलिए हमें लगता है अरे नहाना तो बड़ा आसान है। ऐसे भी लोग हैं जो 10-10 दिन नहीं नहाते। उनको अगर आप रोज नहाने के लिए बोलेंगे उनको बड़ी तकलीफ होगी। इसीलिए जब हम भीतर की शुद्धता की बात करते हैं संत महात्मा, तो लोग थोड़े से विचलित हो जाते हैं। अरे ये तो बड़ा कठिन है। कठिन नहीं है। कठिन इसलिए है क्योंकि हम उस माया जाल में फंसे हुए हैं। एक मकड़ी के जाल में कोई फंस गया तो निकलने में तकलीफ हो रही है। एक बार निकल जाओगे तो समझ में आएगा अरे हम कहां फंसे हुए थे, किस लिए फंसे हुए थे। अब तो बड़ा आनंद आ रहा है कि जीवन भी चल रहा है, पैसा भी कमा रहे हैं, पैसा का आनंद भी ले रहे हैं, संबंधों में भी सुंदरता आ गई है, और ईश्वर के भी करीब जा रहे हैं। शुद्धता लाने के लिए ही हम लोग साधना करते हैं ना। तो साधना में अब आप सब लोग चिंतन करें, ये बैठ के सोचें कि ये जो कर रहे हैं इस पे आगे कैसे बढ़ना है। पिछले तकरीबन
1 साल से मैं सबको यही बोल रहा हूं कि आप भक्ति में तो आप सब लोग अब स्थापित हो गए, भक्ति आपके अंदर अवेकन हो गई है। ज्यादातर जो यहाँ पे आए थे शिव काली वो तो पहले से ही भक्त थे, थोड़ी और भक्ति सुंदर हो गई है, थोड़ी और भक्ति उच्च कोटि की हो गई है, ईश्वर भी समझ में आ गया है। जो भी मुझसे पूछता है कि गुरुजी आगे क्या करें, मैं सबको यही बोल रहा हूं, ज्ञान में जाओ और गहरे ज्ञान में जाओ। नहीं तो क्या होगा, जो आप लोग आगे बढ़ रहे हो ना, गिरने का खतरा है। 2 कदम आगे बढ़ के 2 कदम पीछे नहीं जाना होता। कल की मैं आपको बात बताता हूं। कल क्या हुआ, मेरे पास हमारी शिव काली गोद में एक माँ की भक्त है, उन्होंने फोटो भेजी। मैंने उनकी एनर्जीज चेक करी और उनकी एनर्जी जब मैंने चेक करी तो मैंने देखा कि उनका जो विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र और स्वादिष्ठान चक्र की एनर्जी डिस्टर्ब हो गई। और तकरीबन महीना भर पहले जब मैंने एनर्जीज चेक करी थी तो देखा कि उनकी सारी एनर्जीज इंप्रूव हो रही थी और ऑरा तब उनका 9-10 मीटर था, वो भी चेक किया था। तो कल जैसी मैंने एनर्जीज चेक करी और देखा कि उनका 3 मुख्य चक्र की एनर्जी डिस्टर्ब है, तो मैं एकदम घबरा गया। क्यों घबरा गया मैं बताता हूं। मेरे को एकदम लगा कि ये जो माँ की भक्त है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, इनको माँ की अनुभूति हो रही है, इनका ऑरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो मैंने नन्नी जी मीना जी को बोला इनका ऑरा चेक करते हैं। मैंने कहा इनका ऑरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब इनके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी का आक्रमण हो रहा है वो बढ़ गया है। वो आक्रमण भीतर से भी है और बाहर से भी है, क्योंकि हम लोग माँ के जब यंत्र बन जाते हैं, अर्जुन बन जाते हैं, तो हम नेगेटिव एनर्जी को जो भी उस ऑरा की रेंज में आता है हम खींच लेते हैं। तभी हमारे बच्चे अच्छे हो रहे हैं, तभी हमारे पति अच्छे हो रहे हैं, पत्नी अच्छी हो रही है। जो लोग हमारे को देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप कैसे ऑफिस में मैनेज कर रहे हैं बिना किसी चिंता के, बिना रिएक्ट किए। ये सब हो रहा है ना हम लोगों के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी ईगो ट्रिप में आ जाएं कि हम तो पता नहीं इतनी अच्छी एनर्जी हो गई, अब हम नेगेटिव एनर्जी क्लियर कर रहे हैं। हम इंस्ट्रूमेंट बन गए, उसके लिए हमें गिफ्ट भी तो मिल रहे हैं इतने सारे। भगवान हमें गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं, हमारी सारी की सारी इच्छाएं भी पूरी कर रहे हैं, और आगे चलकर तो इच्छा मुक्त भी होने लग गए हम। अब जो इच्छा मुक्त हो गए तो संतुष्ट हो गए। जब संतुष्ट हो गए तो उससे बड़ा धन कौन सा है? सबसे बड़ा धन तो यही है ना कि इच्छा ही नहीं। इच्छा मुक्त तभी होंगे जब सब कुछ मिल जाएगा। नन्नी जी मीना जी और हमने जाके आईपैड पे रख के जब उनका ऑरा चेक किया तो 50 मीटर हो गया। तब नोएडा सेंटर में बैठ के मैं बहुत रोया। इसलिए रोया कि आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता था कि शिव काली बोध की जो सिस्टम है पूर्ण, तो अगर पूर्ण है तो साधक गिर क्यों रहा है? बात क्या है ना, बात यह है कि आप सब मेरे बच्चे हैं, मैं आप लोगों को गिरते हुए नहीं देख पाता। साधना सही है, मां की कृपा से हमारे को प्रोसेस अच्छा मिल गया है, सत्य पे हम खड़े हुए हैं, ऑरा इतने बढ़ रहे हैं। ऑरा ही प्रमाण है कि हम ईश्वर के करीब जा रहे हैं, हमारी एनर्जी शुद्ध हो रही है, लेकिन हम संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए गिर रहे हैं। तो संभालने के लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज्ञान में ज्यादा चाहिए, तो भी संभाल पाएंगे, क्योंकि बिना ज्ञान के समर्पण नहीं आ पाएगा। समर्पण का मतलब केवल यही होता है कि हमारी बुद्धि का हमने स्वाहा कर दिया। ये बुद्धि बड़ी तंग कर रही है, वहीं से सारी की सारी हमारे को विचार आ रहे हैं ना, वो विचार हमको भय भी दे रहे हैं, हमें गुमराह भी करते हैं, क्योंकि लोगों की बात भी सुनते हैं हम लोग, उससे भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग शुद्ध हो रहे हैं उसका प्रमाण ही ये है कि आपका ऑरा बढ़ रहा है, क्योंकि ऑरा इज द एक्सटेंशन ऑफ द पॉजिटिव एनर्जी विद इन यू। ऑरा आपके भीतर की जो सकारात्मक ऊर्जा है ना, जो सकारात्मक ऊर्जा है वो उसी को दर्शा रही है कि आप भीतर से कितने शुद्ध हो रहे हैं। तो जितना आप शुद्ध हो रहे हैं उतना ही आपकी आभा बढ़ रही है। लेकिन हो क्या गया है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड
कि आप लोग हायर कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं। जो कॉन्शियसनेस का स्तर है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस से आप एक हायर कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं, लेकिन ह्यूमन कॉन्शियसनेस के लेवल पे रहने की आदत है, जिसको लोअर कॉन्शियसनेस कहता है। निम्न स्तर की जो एक हमारी सोच है, हम उससे ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं। अपनी साधना कमजोर कर देते हैं, अपने विचारों को फिर वहीं ले जाते हैं जहां से हम आए हैं। उसको बदलिए आप, वो बदलना जरूरी है। कोई बड़ा काम माँ हमसे कराना चाह रही है ना, तो कर लेते हैं ना। और माँ ये भी कह रही है कि तुमको किसी भी भौतिक जीवन की कुर्बानी नहीं देनी है, मैं तुमको सब कुछ दूंगी, क्योंकि मुझे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मुझे अर्जुन चाहिए। एक अर्जुन से काम नहीं होने वाला। इतना कलयुग जो है खतरनाक है, मुझे तो बहुत सारे अर्जुन चाहिए। और कुदरती ऐसा हो गया कि ज्यादातर अर्जुन इस टाइम नारी शक्ति में आ रहे हैं, क्योंकि नारी शक्ति इसलिए है क्योंकि आप लोगों के भीतर मां स्कंद माता की जो कृपा है वो पहले से ही है। लेकिन नारियां ऐसी सोच रही है कि हमें चूल्हा चौखट ही करना है, हमारे को परिवार ही देखना है। तो ये जो पूरी सृष्टि आपका परिवार है, उसको कौन देखेगा? मां आपका परिवार देख लेगी ना। इसीलिए आप सब लोग थोड़ा और ज्ञान में जाइए। ज्ञान के माध्यम से आपके अंदर समर्पण स्थापित हो जाएगा। जब आपके भीतर समर्पण स्थापित हो गया, तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं घेर पाएगी, क्योंकि मां चंद्रघंटा, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, जो मां के 3 रौद्र रूप हैं, वो पूरे अस्त्र लेके आपकी रक्षा के लिए तैनात हैं। देयर इज नो पावर इन द वर्ल्ड दैट कैन इन एनी वे हार्म यू। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है इस पूरे विश्व में जो आपको किसी प्रकार की भी हानि पहुंचा सके। इसको बस धारण कर लीजिए। इस सत्य को अपने भीतर पूरी तरह से धारण कर लीजिए कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अपनी पवित्रता के मार्ग पे आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। यही मैं चाहता हूं आप सबसे, कि मां दुर्गा से प्रेरणा लेके, मां दुर्गा से मोटिवेशन लेके, और अगर नहीं हो रहा तो मांग ही लो कि मां मुझे आप अपनी पवित्रता दे दो, कि ये मेरे अंदर का जो बुद्धि मुझे कंफ्यूज करती है खत्म हो जाए। कभी मेरी बुद्धि कहती है कि अच्छा काम करूं, कभी मुझे गलत चीज में फेंक डाल देती है। कभी बुद्धि कहती है मुझे प्रेम करूं, क्योंकि प्रेम मेरा स्वरूप है, मेरी आत्मा ही प्रेम का स्वरूप है, तो मुझे प्रेम करना है। मेरी मां प्रेम का स्वरूप है, मुझे प्रेम करना है सबको निस्वार्थ भाव से। फिर मेरे अंदर ईर्ष्या आ जाती है। ये ईर्ष्या कहां से घुस रही है? क्यों घुसने दे रहे हो उसको? वो तो प्रेम का स्वरूप ही नहीं है। बताओ ना मेरे को। दुगलापन हो गया ना, कि कह कुछ रहे हैं, मन में विचार कुछ और चल रहे हैं। ये पवित्र नहीं है। हमारे आश्रम में जितने बच्चे हैं उनके 50-50 औरा हो रहे हैं इस टाइम पे, और कोई नहीं गिर रहा, क्योंकि बुद्धि इतनी सरल है, बुद्धि इतनी सिंपल है, तो पूरा प्रोटेक्शन है उनको। हमारी बुद्धि में दोगलापन आ जाता है। हमारी बुद्धि में जब दोगलापन आ जाता है तो हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, पवित्रता से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वो नहीं करना हमारे को। तो बुद्धि जहां जहां लेके जाए जो ईश्वर स्वरूप नहीं है, जो षड दोष है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मत्सर्य, ये 6 जो षड दोष है, वो जब भीतर आने की कोशिश करे तो समझ लीजिए ये आपकी पवित्रता को भंग करने आ रहे हैं। एक दूसरे की मदद करिए, ईर्ष्या मत करिए, एक दूसरे की मदद करिए, संघ को और शक्तिशाली बनाइए। बिना संघ के नहीं आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि संघ के हर घर के बाहर नकारात्मक सोच, नकारात्मक एनर्जी तैनात है, क्योंकि सृष्टि की रचना ऐसी हुई है कि जब तक हम उस शक्ति से संघर्ष नहीं करेंगे, हम शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे। तो शक्ति स्वरूप कैसे हमारे भीतर स्थापित होगा? पवित्रता तो कर ली, अब शक्ति भी तो लानी है ना। तभी मां हमारे को अड़चने दे रही है, तभी हमारे को हमारे भोगों के संकट थोड़े झेलने पड़ते हैं कि हम शक्तिशाली बढ़ जाए। शक्ति क्या? हमारी भक्ति की शक्ति हो जाए, जो हनुमान की थी ना, कि समर्पण की शक्ति। हम नहीं डरेंगे, मां है हमारे साथ।
दिस इज ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल। तो आप अपने शक्ति को, अपनी पवित्रता को पूरी तरह से धारण कर लेंगे और गिरेंगे नहीं, और एक एक ज्योति मशाल बन जाएगी जो कई मशाल जला देगी। हम तो दिया जलाने की बात ही नहीं कर रहे, हमें तो मशालें जलानी है। तो लास्ट में बस यही कहूंगा कि अपने संघ को और शक्तिशाली बनाएं, आपस में और प्रेम करें। कोई गलती कर रहा है, हाथ जोड़ के विनम्रता से, प्रेम से पैर पकड़ लो उसके, पैर धो लो उसके, कि आप ऐसा मत करें। संघ को हमें शक्तिशाली बनाना है। मां के भक्तों को डिस्कस मत करें, क्योंकि जो मां का भक्त है अगर थोड़ा कमजोर है, थोड़ा सा फंसा हुआ है तो भक्त ना, उसका उत्सव मनाना है हमारे को। एक और भक्त आ गया, थोड़ा फंसा हुआ है, कोई बात नहीं, प्यार से दुनिया बदल जाएगी। ये जो समय है नेगेटिव एनर्जी का, वो बुद्धि में जो घुसी हुई है, अगर आप किसी को गुस्से से बोलेंगे, किसी के ऊपर आप अपना ज्ञान थोपेंगे, वो भग जाएगा और आपकी भी एनर्जी खराब कर जाएगा। इसलिए खराब कर जाएगा क्योंकि मां नहीं खुश होगी ना। एक एक साधक 1,00,000 के बराबर है, एक एक को बचाना है। आप सबको मेरा ओम काली। मीना जी, आप कंक्लूड कर दीजिए। जी, आज के सत्संग में हमने गुरु जी से नवदुर्गा की पवित्रता को धारण करने के महत्व के बारे में समझने का प्रयास किया। माँ दुर्गा से हम प्रेरणा लें कि कैसे हम उनके दोनों गुण, पवित्रता और शक्ति को संभालें। शुद्धता के लिए परम चैतन्य से जुड़ने का निरंतर प्रयास करते रहें। अपने शरीर की शुद्धि तो हम सब करना जानते हैं, भीतर से भी हमें शुद्ध होना है। भीतर की शुद्धता करना कठिन सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम माया जाल में फंसे हैं। उनसे निकलें और शुद्धता के लिए अपनी साधना पर फोकस करें और ज्ञान में जाएं। हम सभी नव दुर्गा की पवित्रता, शक्ति और साहस को अपने जीवन में उतारें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करते रहें। अगले सत्संग में मिलते हैं, तब तक के लिए ओम काली जी।